चर्चा करने जा रहे हैं एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। एंटोनिम्स का अर्थ होता है विपरीतार्थक शब्द। तो चलिए बैंक पीओ में आए हुए कुछ एंटोनिम्स को देखते हैं हम लोग। याद रखिएगा कि बैंक पीओ के जो एंटोनिम्स होते हैं वो पैसेज के आधार पर डिटरमाइन किए जा सकते हैं। वैसे एंटोनिम जनरली वही होते हैं, उल्टे शब्द। तो फर्स्ट वन वर्ड है हमारा मॉरिबंड। तो मॉरिबंड का अर्थ क्या होता है? किसी की बात नो लॉन्गर इफेक्टिव एंड अबाउट टू कम टू एन एंड, इन अ वेरी बैड कंडीशन, डाइंग। मरियल या मरणासन या मृतप्राय या म्रियमान, ऐसे हिंदी शब्दों के द्वारा इसे समझ सकते हैं हम लोग। अब मॉरिबंड का हमारा जो होगा एंटोनिम वो क्या होगा? ऑप्शन ए डिक्लाइनिंग, ऑप्शन बी वैनिंग, ऑप्शन सी थ्राइविंग, ऑप्शन डी पैसिमिस्टिक, ऑप्शन ई ग्लोरीफाइंग। इनमें से कौन सा होगा? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। डिक्लाइनिंग की बात की जाए तो बिकमिंग वीकर, स्मॉलर, फ्यूअर एटसेट्रा, यानी घटने वाला, गिरावट वाला। उसके बाद हम लोग बात करें अगर वैनिंग की, तो वैनिंग का अर्थ होता है बिकमिंग ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट, फेड, डिक्रीज of moon to appear slightly smaller each day after being full, opposite waxima। तो देखिए वैनिंग का अर्थ होता है शनय शनय घटने वाला या कम महत्व वाला, मुरझाने वाला आप कहिए। अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे करके फुल मून डे के बाद घटने लगता है, वैनिंग करने लगता है। थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। थ्राइविंग की बात की जाए तो थ्राइविंग का अर्थ होता है एडजेक्टिव है ये, बिकमिंग और कंटिन्यूइंग टू बी सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एटसेट्रा, फ्लॉरिशिंग, फलता, फलने फूलने वाला, संपन्न, उन्नतिशील, फ्लॉरिशिंग। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि हम लोगों के लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए, थ्राइविंग पर्सनैलिटी हमें बनना चाहिए। उसके बाद पैसिमिस्टिक की बात की जाए तो पैसिमिस्टिक का अर्थ होता है एक्सपेक्टिंग दैट बैड थिंग्स विल हैपन इन फ्यूचर और समथिंग विल हैव अ बैड रिजल्ट। अगर इसकी बात की जाए इसकी एंटोनिम की, तो इसकी एंटोनिम होगी ऑप्टिमिस्टिक, निराशावादी, निराशात्मक या निराशावादात्मक। इसका अर्थ होगा पैसिमिस्टिक का। तो निराशावादी जनरली हम लोग लेकर चलते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो ई नंबर में टर्म है वो है ग्लोरीफाइंग। ग्लोरीफाइंग का अर्थ होता है प्रेजिंग, महिमा युक्त, गुणगान वाली, ठीक है, ग्लोरीफाइंग। तो अब यहाँ पे जो मॉरिबंड है वो मरियल है, तो मरियल बेजान। तो याद रखिए कि शहरी जीवन जो है उसमें पैसे या सुख सुविधाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य जो है वो मॉरिबंड होता है, एकदम बिजी शेड्यूल, मशीनी शेड्यूल। तो लीडिंग कैरेक्टर आप नहीं होते हैं, आपके आसपास के जो फैसिलिटीज होती हैं वो होते हैं। तो मशीनी लाइफ है, वेस्टर्नाइज्ड लाइफ, सिटी लाइफ। और दूसरी बात गांव में देखा जाए तो फिजिकली हम लोग थ्राइविंग होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, थ्राइविंग, ठीक है। मरियल का उन्नतिशील या फलने फूलने वाला। आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे अगला 2 में जो वर्ड है वो वर्ड है हमारा बिलीगर्ड। तो बिलीगर्ड का क्या हो जाएगा? तो बिलीगर्ड का ए केयरफ्री, बी हैरेस्ड, सी स्ट्रेसफुल, डी अनइवेंटफुल, ई इवेपोरेटिंग। कौन हो जाएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले बिलीगर्ड को समझ लेते हैं कि बिलीगर्ड होता क्या है। एडजेक्टिव है, एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और क्रिटिसिज्म, समस्याओं से घिरा हुआ, नजरबंद।
जिसने बहुत ज्यादा समस्याओं और आलोचनाओं का अनुभव किया हो, या सराउंडेड बाय एन आर्मी भी कह सकते हैं, एक सेना से घिरा हुआ। तो बिलीगार्ड, अब बिलीगार्ड का ऑप्शन ए केयरफ्री, ऑप्शन बी हैरेस्ड, ऑप्शन सी स्ट्रेसफुल, ऑप्शन डी अनइवेंटफुल, ऑप्शन ई इवेपोरेटिंग। इन सब को चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं। ऑप्शन ए की बात की जाए, केयर फ्री की बात की जाए, तो केयर फ्री का अर्थ होता है हैविंग नो वरीज और प्रॉब्लम्स, जिसके पास कोई भी चिंता ना हो या कठिनाई या फिर समस्या ना हो, यानी बेफिक्र, निश्चिंत। घोड़ा बेच करके रहने वाला। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हैरेस्ड की बात करते हैं। हैरेस्ड का अर्थ होता है एंग्शियस एंड टायर्ड बिकॉज वी हैव टू मैनी प्रॉब्लम्स और थिंग्स टू डू। हैरेस्ड मीन्स होता है सताया हुआ, उत्पीड़ित या परेशानी वाला। स्ट्रेसफुल की बात की जाए तो कॉजिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी, तकलीफ दे, एंड वरी, तनाव युक्त या दबाव वाला। शहरी जीवन स्ट्रेसफुल लाइफ होता है। अनइवेंटफुल की बात की जाए तो अनइवेंटफुल का अर्थ होता है एडजेक्टिव इन विच नथिंग इंटरेस्टिंग, अनयूजुअल और एक्साइटिंग हैपन, जिसमें कुछ भी दिलचस्प या असामान्य या रोमांचक चीजें नहीं होती, यानी शांत। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिफ्थ ऑप्शन देखिए, इवेपोरेटिंग की बात की जाए तो एडजेक्टिव चेंजिंग इनटू गैस, डिसअपियरिंग ग्रेजुअली, जो गैस में बदल रहा हो और धीरे धीरे करके वो गायब हो रहा हो, वाष्पित या लुप्त हो रहा। तो जाहिर सी बात है बिलीगार्ड का अर्थ होता है बहुत सारी समस्याओं आलोचनाओं से घिरा हुआ। केयरफ्री का अर्थ होता है जिसमें कोई भी समस्या या आलोचना न हो। तो ये एंटोनिम हो जाएंगे, विपरीतार्थक हो जाएंगे। आगे हम लोग देखें तो आगे आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन में, रॉकस। रॉकस क्या होता है? तो रॉकस पहले समझते हैं हम लोग। रॉकस एडजेक्टिव है साउंडिंग लाउड एंड रफ, साउंडिंग लाउड एंड रफ, जो जोर की आवाज हो और कर्कश आवाज हो, इसको हम लोग कर्कश या कर्णकटु या फटा या भग्न स्वर कह सकते हैं। अब इसके लिए जो ऑप्शन हमारे हैं, ए में स्ट्राइडेंट है, बी में हार्श है, सी में रफ है, डी में अनप्रेसिडेंटेड है, ई में सॉफ्ट है। अब इनमें से कौन सा होगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो स्ट्राइडेंट है, तो स्ट्राइडेंट का अर्थ होता है हैविंग अ लाउड रफ एंड अनप्लीजेंट साउंड, तेज, कर्कश और दुखदाई आवाज, जिसको हम लोग कह सकते हैं कर्ण भेदी, तीक्ष्ण, कर्कश। ये तो सिनोनिम हो जाएंगे इसका। हार्श, ये भी उसी रूप में यूज हो जाएंगे। तो हार्श की बात की जाए तो क्रूएल, सीवियर एंड अनकाइंड, अनप्लीजेंट टू लिसन टू, जो रुक्ष आवाज है उसकी बात की जा रही है। कठोर, अप्रिय, ये भी सिनोनिम के श्रेणी में आ जाएंगे। रफ, ये भी सिनोनिम के श्रेणी में आ जाएंगे। नॉट स्मूथ और प्लीजेंट, टेस्ट, प्लीजेंट टू टेस्ट, लिसन टू एटसेट्रा। इसका मतलब ये होता है कर्कश, कर्णकटु, क्षुब्ध, कसैला, असम, तूफानी इत्यादि शब्द हिंदी में कहे जा सकते हैं। अनप्रेसिडेंटेड की बात की जाए तो ये बहुत चला हुआ वर्ड है, इसका मीनिंग तो पता होना ही चाहिए। अनप्रेसिडेंटेड, दैट हैज नेवर हैपेंड, that has never happened, been done or been known before, जो अब तक न हुआ हो, न सुना गया हो, न कहा गया हो, इसको अपूर्व कहिए। सॉफ्ट की बात की जाए तो सॉफ्ट का अर्थ होता है
नॉट लाउड एंड यूजुअली प्लीजेंट एंड जेंटल, जो लाउड ना हो और तेज ना हो और सामान्यतः सुखद हो, सभ्य हो, उसको कह सकते अशक्त, धीमा, मंद, सुहावना, मधुर, नरम, मृदुल, सौम्य। तब आप इजी वे में समझ सकते हैं कि आंसर क्या होगा। आंसर इसका जाहिर सी बात है ई हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।